महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को प्रणाम करते हुए आज का विशेष धम्म देशना प्रारंभ करते हैं। विशेषतः बुद्धास टीचिंग चैनल द्वारा वर्षावास विशेष उपलक्ष्य में हम हर दिन महाकारुणिक तथागत बुद्ध के विषय में, उनके शिक्षाओं के विषय में धम्म देशना संचालन करते आए हैं। तो इसी क्रम में हम परित्राण विषयक विशेष धम्म देशना सुन रहे हैं। आइए आज का धम्म देशना शुरू करते हैं। समन्त चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदमं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो ह्यं वदन्ता धम्मश्रवणकालो ह्यं वदन्ता धम्मश्रवणकालो ह्यं वदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज विशेषतः परित्राण विषयक धम्म देशना अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं। आज हम धम्म देशना सुनने वाले हैं परित्राण क्यों, और ये परित्राण के गुण अंग क्या है, इसके विषय में शुरू करते हैं। बौद्ध जगत में जन्म से लेके मरण पर्यंत ये परित्राण पाठ श्रवण करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। हर बौद्ध कार्यक्रम में ये परित्राण पाठ का आयोजन होता है। पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं के लिए बुद्ध धम्म संघ तथा अनंत बोधिसत्वों के आशीर्वाद के रूप में ये परित्राण पाठ करते हैं। तो ये परित्राण पाठ क्यों चाहिए? सही मायने में जीवन का कोई निश्चितता नहीं। ये जो जीवन है ना, आज है कल नहीं, कब कहाँ कैसे खत्म होगा कोई नहीं जानता, किसी को पता नहीं। जो लोगों को लगता है मुझे आने वाले 50 साल तक कुछ नहीं होता और वही 5 दिन के अंदर मर जाते हैं, ऐसा बहुत होता है। तो जीवन का कोई भी ठिकाना नहीं रहता, जीवन का कोई भी निश्चितता नहीं है। ये जीवन अजर अमर ध्रुव नित्य शाश्वत नहीं है, अनित्य है। कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, जिसका पता हमें नहीं है, किसी को भी नहीं है। कब कहाँ क्या होने वाले है किसी को भी पता नहीं। सुबह उठ के बाहर गया तो बाहर क्या होगा, क्या दुर्घटना होने वाले है या क्या कुछ होने वाले कोई नहीं जानता। दिन में क्या होने वाले कोई नहीं जानता, रात को क्या हो सकता है कोई नहीं जानता। कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है।
ये तो जीवन है। हाँ, इस तरह के अनेक शंका उपशंका भय त्रास उत्पन्न होने से मानसिक अशांति तथा मन कमजोर हो जाता है। इस तरह अनेक तरह के शंका उपशंका है कि कब कहाँ क्या होगा कुछ भी पता नहीं। अनेक अनेक भय त्रास उत्पन्न होता है कि ये जो हंसते खेलते जीवन का अंत कब कहाँ कैसे होगा कोई नहीं जानता, कुछ पता नहीं। इस तरह मन में शंका उपशंका आने से, मन में भय त्रास उत्पन्न होने से मानसिक अशांति हो जाता है। ये मानसिक संतुलन खो देता है और इससे ये मन भी कमजोर बना देता है। ये मन कमजोर होता है। ऐसे समय पर मन को कोई मजबूत आधार चाहिए जिससे अपने मनोबल को उठाता है, बढ़ाता है। जब ये मन कमजोर होता है ना, ये मन को बलवान बनाने के लिए, मन को ऊर्जा देने के लिए कोई ना कोई आधार तो चाहिए। अगर कुछ आधार नहीं मिला तो कमजोर मन और कमजोर हो जाएगा, असंतुलित मन और असंतुलित हो जाएगा, मानसिक स्थिरता खो जाएगा। फिर निराशा में फिर क्या करेगा, क्या होगा कोई पता नहीं, कोई नहीं जानता। इसलिए ऐसे मन को सुदृढ़ करने के लिए, बल प्रदान करने के लिए, एक अच्छा खासा संतुलन देने के लिए, आधार देने के लिए कुछ न कुछ चाहिए जिससे मनोबल बढ़ता है, उठता है। तो ऐसे में महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित परित्राण पाठ उसी तरह का मजबूत आधार है। जब भी जीवन में कोई मुसीबत आ जाता है, जब भी जीवन में बहुत बहुत संकट आ जाता है, तब हम बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा रख के, विश्वास रख के ये परित्राण श्रवण करते हैं, परित्राण का आधार प्राप्त करते हैं, मनोबल बढ़ाते हैं उससे, कि ये संकट अभी ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं, ये मुसीबत अभी ज़्यादा दिन नहीं रह सकता, मुझे बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद मिल गया। इस तरह मनोबल वृद्धि हो जाता है। तो ऐसे मनोबल बढ़ने से ऐसे संकट, ऐसे मुसीबत भी जल्द से जल्दी खत्म हो जाता है। तो ऐसे मजबूत आधार के लिए जीवन में एक परित्राण पाठ है। परित्राण पाठ से अनेक अपने मन में जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, दृढ़ आत्मविश्वास बढ़ जाता है, सकारात्मक सोच और भावना वृद्धि हो जाता है। ये परित्राण पाठ श्रवण करने से या ये परित्राण पाठ सुनने से बुद्ध धम्म संघ का गुण धम्म और आशीर्वाद प्राप्त करने से मन में एक तरह से मनोबल वृद्धि हो जाता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है और इसकी वजह से मन में सकारात्मक सोच आ जाता है, सकारात्मक भावना वृद्धि हो जाता है। जब भी मन स्थिर रहेगा, मन शांत रहेगा, मन बलवान रहेगा, तब नकारात्मक सोच नहीं आ सकता, सकारात्मक सोच आ जाता है। मन में पॉजिटिव थिंकिंग आ जाता है। मगर मन में बहुत ही बेचैनी है, निराश है, टेंशन है, अनेक अनेक चिंता तनाव है, तो ऐसे समय में पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आ जाता, सकारात्मक सोच नहीं आता, हमेशा नकारात्मक सोच ही आता है। इसलिए ऐसे नकारात्मक सोच को सकारात्मक बनाने के लिए पीड़, चिंता, तनाव, टेंशन को शांति और आनंद में बदलाव करने के लिए मन को दृढ़ बनाना है, मन को अच्छा खासा ये आधार देना है। तो ऐसे में ये बुद्ध का आशीर्वाद, ये धम्म का आशीर्वाद, ये संघ का आशीर्वाद, परित्राण ऐसे ही
एक मजबूत आधार है। जीवन में कोई भी काम हो, जीवन में कोई भी काम हो, उसे बाधा अड़चन के बिना पूरा करने के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनता है ये परित्राण पाठ। जीवन में अनेक तरह से हम काम करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, तो विघ्न बाधा को अलग रख के अच्छे से करने के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनता है ये परित्राण पाठ। ऐसे विश्वास ले सकते हैं कि ये परित्राण श्रवण करने से, ये बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद ग्रहण करने से जीवन में आने वाले अनेक तरह के विघ्न बाधा भय अंतराय दूर हो जाएगा। मैं जो काम कर रहा हूँ वो अच्छे से संपन्न होगा, उसे उन्नति प्रगति मिलेगा, मुझे कोई भी विघ्न बाधा नहीं आएगा। ऐसे मनोबल के साथ, ऐसे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकता है। और मनोबल जब एकदम बड़ा हो, मन बलवान हो, तो जो भी कॉन्फिडेंस के साथ काम करेंगे वो जल्दी जल्दी संपन्न भी हो जाता है, परिपूर्ण भी हो जाता है, सफल भी हो जाता है, अच्छा ही बन जाता है। ये बुद्धवाणी परित्राण पाठ करने से या उसे सुनने से कोई भी अनदेखा शक्ति से डर त्रास नहीं लगता। जीवन में आने वाले हर मुश्किल में आसानी से आगे निकल जाता है। कभी भी जीवन में कोई भी डर त्रास हो या अज्ञात भय मन में बैठा हो, तो ऐसे समय में अगर हम ये परित्राण पाठ सुनेंगे, ये बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद और सत्य ग्रहण करेंगे, तो ऐसे अनदेखा डर त्रास से मुक्ति मिल जाता है, उसमें डर नहीं रहता। बाहर देश में ये परित्राण पाठ सुन के या एक परित्राण धागा हाथ में बांध के कहीं भी रात बिरात चलने में या मसान को जाने को भी डर त्रास नहीं लेता, क्योंकि उसके साथ ये परित्राण का आशीर्वाद है, बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद है। ऐसा मनोबल वृद्धि हो जाता है। तो इसलिए परित्राण क्यों चाहिए? ये मानव मन जो कमजोर रहता है, अस्थिर रहता है, अशांति रहता है, इसकी वजह से अनेक बीमार भी उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे कमजोर मन को दृढ़ करने के लिए, मनोबल प्रदान करने के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंट आत्मविश्वास देने के लिए एक अच्छा खासा मजबूत आधार बन जाता है ये परित्राण। ये परित्राण श्रवण करने से जीवन में आने वाले हर तरह का विघ्न बाधा भय अंतराय समस्याओं से मुक्ति मिल जाता है, ऐसा विश्वास करते हैं। इसलिए ये जीवन में अनेक तरह से जो संकट आ जाता है, मुश्किल आ जाता है, उनसे निपटने के लिए या उनसे दूर होने के लिए जो एक तरह से हमें शक्ति चाहिए, पावर चाहिए, ऊर्जा चाहिए, मनोबल चाहिए, वही पावर शक्ति परित्राण देता है। इसलिए परित्राण जीवन के हर समय में बहुत ही उपयोगी रहता है। ये बुद्ध का आशीर्वाद है, ये धम्म का आशीर्वाद है, ये संघ का आशीर्वाद है, फिर अनंत बोधिसत्वों का अनंत आशीर्वाद है। इसलिए ये परित्राण जीवन में बहुत ही उपयोगी है। अभी हम चर्चा करेंगे परित्राण के गुण अंग। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जो परित्राण का उपदेश दिया, जो शुद्ध पाठ श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं को आशीर्वाद देने के लिए जो ये परित्राण पाठ करते हैं, ये परित्राण में भी एक तरह से गुण अंग परिपूर्ण होना चाहिए। परित्राण पाठ जो करते हैं ये केवल कर्म कांड नहीं है,
ये केवल संस्कार नहीं है। जो भी जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक जो घर घर में उपासक उपासिकाओं के घर घर में जो ये परित्राण पाठ का आयोजना करते हैं, ये केवल और केवल संस्कार नहीं है, कर्मकांड नहीं है। ये परित्राण पाठ बुद्धवाणी है, महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सत्यवाणी है। और इस परित्राण में वैज्ञानिक आधार है। परित्राण को और भी प्रभावशाली बनाने के लिए जो पाठ करने वाले हैं और सुनने वाले हैं, दोनों तरफ से अंग गुण परिपूर्ण होना चाहिए, ऐसे बौद्ध वाङ्मय में उल्लेख हुआ है। जो ये परित्राण पाठ करते हैं ना, ये परित्राण पाठ दो तरफा रहता है। एक तो परित्राण पाठ करने वाले और दूसरा परित्राण पाठ सुनने वाले। अभी पाठ करने वाले कौन? जो अपने जीवन को बुद्ध धम्म संघ के प्रति समर्पित करते हुए, जो घर बार छोड़ के ये प्रवज्या हुए पूजनीय भिक्षु संघ ये पाठ करते हैं। ये परित्राण पाठ पूजनीय भिक्षु संघ करते हैं। और ये सुनने वाले बोले तो कौन? जो घर गृहस्थ में रह के अनेक अनेक काम करके परिवारों का पालन पोषण करके बैठने वाले, ऐसे उपासक उपासिकाओं को ये बुद्ध का आशीर्वाद चाहिए, ये धम्म का आशीर्वाद चाहिए, ये संघ का आशीर्वाद चाहिए, इसलिए ये परित्राण पाठ सुनते हैं। तो ये परित्राण पाठ या तो करते हैं या तो सुनते हैं। पूजनीय भिक्षु संघ ये परित्राण पाठ करते हैं, श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं ये परित्राण पाठ श्रवण करते हैं। तो बौद्ध वाङ्मय में ये स्पष्ट उल्लेख हुआ है, जो परित्राण पाठ करने वाले हैं, ऐसे पूजनीय भिक्षु संघ के तरफ से भी 3 तरह का गुणांग परिपूर्ण होना चाहिए। और जो परित्राण पाठ श्रवण करने वाले उपासक उपासिकाएं हैं, उनके तरफ से भी 3 तरह के गुण अंग परिपूर्ण होना चाहिए। ऐसे सभी गुणांग पूर्ण हो जाते हैं तो उस परित्राण का प्रभाव बहुत ही ज्यादा रहता है। जब पूजनीय भिक्षु संघ के तरफ पाठ करते समय 3 गुणांग परिपूर्ण हो जाता है, तो पूजनीय भिक्षु संघ के तरफ से पूर्णतः परित्राण का प्रभाव लगता है, आशीर्वाद लगता है। और जब परित्राण पाठ श्रवण करने वाले श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं भी ये 3 गुणांग परिपूर्ण होके परित्राण सुनते हैं, तो सुनने वालों के तरफ से भी परित्राण का प्रभाव पूर्णतः लगता है। अगर परित्राण करने वालों के तरफ से भी पूर्णतः परित्राण का प्रभाव लगता है और सुनने वालों के तरफ से भी परित्राण का प्रभाव लगता है, तो वो परित्राण पाठ बहुत ही प्रभावशाली होता है। इसलिए हमेशा याद करना चाहिए, पाठ करने वाले और पाठ सुनने वाले दोनों के तरफ से 3 गुणांग परिपूर्ण होना चाहिए, ऐसा बौद्ध वाङ्मय में उल्लेख हुआ है। अभी परित्राण पाठ करने वाले पूजनीय भिक्षु संघ, उनकी तरफ से भी 3 गुणांग परिपूर्ण होना चाहिए। तो क्या 3 गुणांग है? बौद्ध वाङ्मय में क्या वो 3 गुणांग उल्लेख हुआ है? तो बौद्ध वाङ्मय अनुसार वो 3 गुणांग है। पहला, शुद्ध और स्पष्ट रूप से परित्राण को पाठ करना चाहिए। जो भी परित्राण करते हैं पूजनीय भिक्षु संघ, जो भी महाकारुणिक तथागत बुद्ध के वाणी पाली गाथा में जो परित्राण पाठ करते हैं, उसे शुद्ध और स्पष्ट रूप से परित्राण पाठ करना चाहिए। ये पाली में थोड़ा भी शब्द इधर उधर हो जाता है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए परित्राण पाठ को शुद्ध और स्पष्ट रूप से करना चाहिए। जैसे करनीय मित पाठ करते हैं तो शुद्ध और स्पष्ट रूप से
करणीयमत कुशलेन यन्तं शान्तं पदं अभिसमे च सक्कु उजु च सुहुजु च सुवचो च समुदो अनतिमानि। जो एक एक शब्द है उसको स्पष्ट और शुद्ध रूप से उच्चारण करते हुए पाठ करना चाहिए। ये पहला गुणांग। फिर ये परित्राण पाठ करने वाले पूजनीय भिक्षु संघ से दूसरा गुण अंग परिपूर्ण होना चाहिए, वो है अर्थ को जानकर परित्राण को पाठ करना। जो भी परित्राण पाठ कर रहे हैं, चाहे ये करणीय मेत्त सुत्त हो, चाहे मंगल सुत्त हो, करणीय मेत्त सुत्त महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने मैत्री युक्त भावना के लिए दिया हुआ है कि दुनिया में जो भी है, चाहे छोटा हो, मध्यम हो, बड़ा हो, 2 पैर का हो, 4 पैर का हो या बहुत पैर का हो, चाहे नजदीक रहने वाले हो, चाहे मध्यम रहने वाले हो, चाहे दूर रहने वाले हो, चाहे दिखने वाले हो, चाहे न दिखने वाले हो, सभी प्राणियों के प्रति मंगल मैत्री कामना करने वाला, सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो, निर्भय हो, निर्दुखी हो, निरोगी हो, इस तरह से मैत्री कामना करने वाला ये सुत्त है करणीय मेत्त सुत्त। और मंगल सुत्त में महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ये असेवना च बालानं पंडितानं च सेवना पूजा च पूजने यानं एतं मंगलम उत्तमं। बाल मूर्खों का संगत न करना, पंडित का संगत करना, पूजने व्यक्ति का पूजा करना, ये मंगल है। ऐसे 38 प्रकार के मंगल तथागत बुद्ध ने बताया है। ऐसे मंगल के विषय में उपदेश दिया हुआ ये मंगल सूत्र या महामंगल सूत्र। ऐसे जो भी पाठ करते हैं वो पाठ का अर्थ जान के पाठ करना चाहिए। ये दूसरा गुण धम्म। फिर तीसरा गुण धम्म के रूप में जो परित्राण पाठ करने वाले पूजनीय भिक्षु संघ है, वो पूजनीय भिक्षु संघ तीसरा गुण धम्म ये पूर्ण करना चाहिए कि लोभ लालच आदियों से मुक्त होकर मैत्री और अनुकंपा पूर्ण चित्त से परित्राण को पाठ करना चाहिए। कभी भी पाठ करते समय लोभ लालच नहीं होना चाहिए, कि मैं ये पाठ करूँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा दान मिलना चाहिए, या लोगों को बहुत ज़्यादा दान देना चाहिए, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, ऐसा मिलना चाहिए, वैसा मिलना चाहिए। ऐसे लोभ लालच रख के पाठ नहीं करना। और कहीं कहीं तो परित्राण पाठ ऐसे भी करते हुए देखा है कि परित्राण में थोड़ा पैसा रखा तो थोड़ा ही परित्राण, थोड़ा ज़्यादा रखा तो और ज़्यादा परित्राण, और बहुत ज़्यादा पैसा रखा तो बहुत बड़ा परित्राण भी करते हैं। ऐसे लोभ लालच रख के परित्राण नहीं करना। दान की आशा से या ये देगा वो देगा, ऐसे प्राप्त होगा वैसे प्राप्त होगा, ऐसे लोभ लालच से भी परित्राण नहीं करना चाहिए। तो ये 3 गुणांग परित्राण पाठ करने वाले पूजनीय भिक्षु संघ के तरफ से परिपूर्ण होना चाहिए। हमेशा पाठ करते समय शुद्ध और स्पष्ट रूप से पाठ करना चाहिए। हमेशा परित्राण पाठ अर्थ को जानकर परित्राण करना चाहिए। और तीसरा, लोभ लालच से मुक्त होके अनुकंपा पूर्ण चित्त से, मैत्री पूर्ण चित्त से परित्राण पाठ करना चाहिए। अगर परित्राण पाठ करने वाले पूजनीय भिक्षु संघ के तरफ से ये 3 गुणांग परिपूर्ण होता है तो पाठ करने वालों के तरफ से परित्राण का प्रभाव प्राप्त हो गया। उसी तरह परित्राण पाठ जो करवाने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, वो व्यक्ति से 3 गुण अंग परिपूर्ण होना चाहिए। अगर परित्राण पाठ सुनने वालों के तरफ से भी परित्राण पाठ का प्रभाव लगना है तो उपासक उपासिकाओं को भी 3 अंग परिपूर्ण करना चाहिए, 3 गुण धर्म का पालन होना चाहिए। अब ये 3 गुण धर्म क्या है? बौद्ध वाङ्मय में उल्लेख हुआ है। पहला,
पंच महापाप से मुक्त होना। जो व्यक्ति परित्राण पाठ करवाते हैं, जो व्यक्ति परित्राण पाठ श्रवण करते हैं, वो व्यक्ति पंच महापाप या 5 बड़े पापों से मुक्त होना चाहिए, तब जाके परित्राण पाठ का प्रभाव लगता है। अगर ये 5 बड़े पाप में एक भी पाप करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को यह परित्राण का प्रभाव नहीं लगता। जिस तरह मुरझाए हुए पेड़ में या मरे हुए पेड़ में सैकड़ों घड़े पानी भी डालो तो भी वो फिर से जिंदा नहीं हो सकता, उसी तरह जो पंच महापाप किए हुए व्यक्ति के प्रति जितना भी परित्राण पाठ करो उसको कोई प्रभाव नहीं लगता। इसलिए परित्राण पाठ करवाने वाले या सुनने वाले व्यक्ति पंच महापाप से मुक्त होना चाहिए। अब ये 5 बड़े पाप क्या है? बौद्ध जगत में ये 5 बड़े पाप से तो हर तरह से मुक्त होना ही चाहिए, दूर होना ही चाहिए। अगर ये पाप करते हो तो स्वयं बुद्ध भी हमें नहीं बचा सकता। तो ऐसे बड़े 5 पाप हमें जानना चाहिए, इससे दूर होना चाहिए। अब ये पंच महापाप या 5 बड़े पाप क्या क्या है? पहला, बुद्ध के शरीर से खून बहाना या चोट पहुंचाना। दूसरा, अर्हत व्यक्ति की हत्या करना, जो दुख मुक्त हो चुके हैं ऐसे छिन्नाश्रवी व्यक्ति की हत्या करना। तीसरा, जन्म देने वाले माता की हत्या करना। चौथा, अपने पिता की हत्या करना। और 5वां, संघ भेद करना। जो पूजनीय भिक्षु संघ है, भिक्षुनी संघ है, उसको टुकड़ा करना। तो ये 5 महापाप जो व्यक्ति करते हैं उसको परित्राण का प्रभाव नहीं लगता। इसलिए पंच महापाप से मुक्त होना चाहिए। यह पहला गुण धम्म। दूसरा गुण धम्म है मिथ्या दृष्टि से मुक्त होना चाहिए। जो व्यक्ति मिथ्या दृष्टि होता है उसको परित्राण में विश्वास नहीं होगा, बुद्ध धम्म संघ के प्रति विश्वास नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगा। अगर विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं तो वो परित्राण भी श्रद्धा से ध्यान से सुन नहीं पाएंगे। अगर परित्राण पाठ ध्यान से नहीं सुन पाएंगे तो उसका प्रभाव भी नहीं लगेगा। इसलिए ये परित्राण पाठ जो सुनने वाले उपासक उपासिकाएं हैं उसके मन में मिथ्या दृष्टि नहीं होना चाहिए। मिथ्या दृष्टि रहा तो परित्राण के प्रति सकारात्मक भावना हो ही नहीं सकता, परित्राण में श्रद्धा विश्वास हो ही नहीं सकता। ये परित्राण, ये बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद है, इससे मेरा कल्याण होगा, ऐसा वो मान ही नहीं सकता। इसलिए ऐसे व्यक्ति को परित्राण का प्रभाव नहीं लगता। मतलब परित्राण का प्रभाव लगने के लिए मिथ्या दृष्टि से मुक्त होना चाहिए। ये दूसरा गुण धम्म है। फिर परित्राण का प्रभाव सुनने वालों के तरफ से या श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं के तरफ से प्राप्त होने के लिए तीसरा गुण धम्म का पालन करना है। श्रद्धा और विश्वास से परित्राण पाठ को सुनना चाहिए। जो परित्राण पाठ सुन रहे उसमें श्रद्धा होना चाहिए, उसमें विश्वास होना चाहिए। ये परित्राण बुद्ध वाणी है, ये परित्राण बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद है, बोधिसत्वों का आशीर्वाद है। ये परित्राण सुनने से बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में हर तरह के विघ्न बाधाओं से मुझे मुक्ति मिलता है, मेरे जीवन में सुख शांति आ जाता है। तो इस तरह से एक तरह से विश्वास श्रद्धा होना चाहिए। जो व्यक्ति के मन में परित्राण के प्रति विश्वास रहेगा, श्रद्धा रहेगा, वो व्यक्ति परित्राण को भी बहुत ही ध्यान से श्रवण कर पाएंगे, बहुत ही एकाग्र होकर श्रवण कर पाएंगे। और ऐसे पवित्र मन से परित्राण सुनने से वहाँ पुण्य का तरंग प्रभावित हो जाता है, बहुत बड़ा प्रभाव लगता है। इसलिए परित्राण पाठ श्रवण करते समय परित्राण के प्रति विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। इस तरह
परित्राण पाठ सुनने वाले उपासक उपासिकाएं, ये परित्राण पाठ का प्रभाव प्राप्त करना है तो ये 3 गुण धम्म परिपूर्ण होना चाहिए। पहला, पंच महापाप से मुक्त होना चाहिए। दूसरा, मिथ्या दृष्टि से मुक्त होना चाहिए। तीसरा, परित्राण के प्रति श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। अगर ये 3 गुण धम्म युक्त होते हैं, परिपूर्ण होते हैं, तो सुनने वाले उपासक उपासिकाओं के तरफ से भी ये परित्राण का खूब खूब प्रभाव लगता है, खूब खूब आशीर्वाद लगता है। इस तरह ये परित्राण, दो तरफ से इसका प्रभाव लगता है, दो तरफ से आशीर्वाद लगता है। अगर परित्राण पाठ करने वाले शुद्ध रूप से अच्छे से गुणयुक्त होकर परित्राण पाठ करते हैं तो परित्राण पाठ करने वालों के तरफ से खूब खूब परित्राण का आशीर्वाद लगता है, प्रभाव लगता है। चाहे वो परित्राण सुनने वाले ध्यान ही ना दे, कुछ भी ना करे, फिर भी करने वालों के तरफ से परित्राण का आशीर्वाद और प्रभाव लगता है। और कभी कभी परित्राण पाठ करने वाले अपनी गुण धम्म परिपूर्ण करते हुए परित्राण पाठ नहीं करते, मगर परित्राण पाठ सुनने वाले खूब श्रद्धा युक्त चित्त से सुन रहे, ध्यान से सुन रहे हैं, मिथ्या दृष्टि मुक्त है, पंच महापाप से मुक्त है, तो सुनने वालों के तरफ से यह परित्राण का प्रभाव लगता है, परित्राण का आशीर्वाद लगता है। भले ही परित्राण करने वालों के तरफ से वह आशीर्वाद ना लगे, मगर परित्राण पाठ करने वाले भी गुण धम्म परिपूर्ण होकर परित्राण पाठ करते हैं और परित्राण सुनने वाले भी 3 अंगों से परिपूर्ण होकर परित्राण पाठ श्रवण करते हैं, तो वो परित्राण का प्रभाव बहुत ज़्यादा लगता है, वो परित्राण का आशीर्वाद बहुत ही ज़्यादा लगता है, जिससे ये जीवन में खूब खूब सुख शांति प्राप्त होता है, जीवन में खूब खूब अच्छा पुण्य रूपी तरंगों से माहौल बनता है। ये परित्राण के गुण अंग, परित्राण पाठ करने वालों के तरफ से, परित्राण पाठ सुनने वालों के तरफ से। तो आज का धम्म देशना इतना ही करते हैं। हम भी महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से सुन सके, जान सके और खूब अच्छे से व्यवहार में पालन करते हुए ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसी कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम। आप लोग इसी तरह ये बुद्ध हाउस टीचिंग चैनल से जुड़े रहिए। ये बुद्ध हाउस टीचिंग चैनल है, बुद्ध और बुद्ध के शिक्षाओं के विषय में यहाँ धम्म वीडियो प्रकाशित होते हैं। आप लोगों को बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में जानना है तो ये बुद्ध हाउस टीचिंग चैनल अच्छा खासा माध्यम बन सकता है, रिसोर्स बन सकता है। यहाँ हजारों धम्म वीडियो उपलब्ध है, आप खूब अच्छे से वो धम्म वीडियो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बुद्ध के उपदेशों को समझ सकते हैं और उसे पालन करके जीवन को सुख शांत में बना सकते हैं, अपनों का जीवन भी अच्छा बना सकते हैं। इसलिए आप अगर बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा रखते हैं, सम्मान रखते हैं, तो ये चैनल आपका ही है। तो आइए ये बुद्ध हाउस टीचिंग चैनल का हिस्सा बनिए, परिवार का सदस्य बनिए, आप बनिए, अपनों को बनाइए और जीवन में खूब सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बनाइए। आइए हम सब मिलके महाकारुणिक तथागत बुद्ध के मानव हित कल्याणकारी धम्मों को घर घर पहुँचाए, घर घर पहुँचाए।
अंत में बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सब लोग हाथ जोड़ते हुए आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। सभेतियो विवजन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखे दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोत्थे भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोत्थे भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोत्थे भवन्तु ते। एचितं पाचितं दुह्यं क्षिप्रमेव समेषतु सबे पुरन्तु चेतसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति हिमिनाते समेषतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो।